अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है? वायुमंडल न होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। प्रश्न 4। समुद्र का पानी या आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रश्न 5। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रश्न 6। खतरे के संकेत डेंजर सिग्नल्स लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ सबसे अधिक और प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रश्न 7। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी वायोलेट रंग का। प्रश्न 8। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? लाल रेड रंग का। प्रश्न 9। प्राथमिक रंग प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं? लाल रेड हरा ग्रीन और नीला ब्लू RGB। प्रश्न 10। सफेद प्रकाश को अपने 7 रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण डिस्पर्शन ऑफ लाइट। प्रश्न 11। प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन डेविएशन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। प्रश्न 12। प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? लाल रंग का। प्रश्न 13। इंद्रधनुष रेनबो बनने का कारण क्या है? परावर्तन अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन डिस्पर्सिव रिफ्रैक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। प्रश्न 14। पानी में रखी छड़ मुड़ी हुई और सिक्का उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के अपवर्तन रिफ्रैक्शन के कारण। प्रश्न 15। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। प्रश्न 16। मरीचिका मिराज बनने का क्या कारण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। प्रश्न 17। हीरे का अत्यधिक चमकना किस सिद्धांत पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रश्न 18। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रश्न 19। लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस का मात्रक क्या है? डायोप्टर बटा डी। प्रश्न 20। उत्तल लेंस की क्षमता का चिन्ह साइन कैसा होता है? धनात्मक पॉजिटिव प्लस डी। प्रश्न 21। अवतल लेंस की क्षमता का चिन्ह कैसा होता है? ऋणात्मक नेगेटिव डी। प्रश्न 22। धूप के चश्मे सनग्लासेस की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर। प्रश्न 23। पानी का बुलबुला जल के अंदर किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? अवतल लेंस कॉन्केव लेंस की भांति। प्रश्न 24। गाड़ियों की हेडलाइट और शेविंग मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर। प्रश्न 25। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने रियर व्यू मिरर के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। भौतिक एवं रसायन विज्ञान फिजिक्स केमिस्ट्री। प्रश्न 26। अम्लराज या एक्वारीजिया में सांद्र HCl और सांद्र HNO_3 का अनुपात क्या होता है? 3:1 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस 1 भाग नाइट्रिक अम्ल। प्रश्न 27। सोने और प्लैटिनम को घोलने की क्षमता किस द्रव में होती है? एक्वारेजिया अम्लराज में। प्रश्न 28। सिरके विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल CH_3 को। प्रश्न 29। इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल टार्टरिक एसिड। प्रश्न 30। चींटी मधुमक्खी और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल बटा मेथेनोइक अम्ल को। प्रश्न 31। खट्टे दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल लैक्टिक एसिड। प्रश्न 32। सिट्रस फलों नींबू संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल सिट्रिक एसिड। प्रश्न 33। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सालिक अम्ल ऑक्सैलिक एसिड। प्रश्न 34। कपड़ों पर लगे जंग के धब्बों को हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है? ऑक्सालिक अम्ल। प्रश्न 35। पेट की अम्लता एसिडिटी को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया Mg_2 एंटासिड। प्रश्न 36। शुद्ध जल प्योर वाटर का pH मान कितना होता है? 7 उदासीन बटा न्यूट्रल।
प्रश्न 37। अम्लीय वर्षा एसिड रेन का पीएच मान कितना होता है? 5.6 से कम। प्रश्न 38। अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से किन गैसों के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड 100_2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 9_2। प्रश्न 39। मानव रक्त ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 हल्का क्षारीय बटा स्लाइटली बेसिक। प्रश्न 40। दूध का पीएच मान कितना होता है? लगभग 6.4 से 6.6। भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री। प्रश्न 41। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले 1905। प्रश्न 42। अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर वीडी सावरकर 1904। प्रश्न 43। अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? प्रमथनाथ मित्र और सतीश चंद्र बसु 1902। प्रश्न 44। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? हसन कमीशन वापस जाओ साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय। प्रश्न 46। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगी किसने कहा था? लाला लाजपत राय। प्रश्न 47। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न 48। केसरी मराठी में और मराठा अंग्रेजी में समाचार पत्रों का संपादन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न 49। गीतारहस्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? बाल गंगाधर तिलक मांडले जेल में लिखी। प्रश्न 50। इंडिया अनरेस्ट का लेखक कौन था जिसने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा? वेलेंटाइन शिरोल। प्रश्न 51। युगांतर समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। प्रश्न 52। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया समाचार पत्रों की शुरुआत किसने की थी? एनी बेसेंट। प्रश्न 53। यंग इंडिया और नवजीवन पत्रिकाओं के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। प्रश्न 54। मूकनायक और बहिष्कृत भारत पत्रिकाओं के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। प्रश्न 55। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। प्रश्न 56। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद। प्रश्न 57। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? लाला लाजपत राय। प्रश्न 58। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 59। आनंदमठ उपन्यास के लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिसमें वंदे मातरम संकलित है। प्रश्न 60। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? 1896 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पॉलिटी। प्रश्न 61। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उपाधियों का अंत एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स किया गया है? अनुच्छेद 18। प्रश्न 62। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किया गया है? अनुच्छेद 17। प्रश्न 63। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 19(1)(a) प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल। प्रश्न 64। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू लाइफ किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21। प्रश्न 65। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21(a) 86वां संशोधन 2002। प्रश्न 66। मानव के दुर्व्यापार और बालश्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23। प्रश्न 67। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने पर रोक किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 24। प्रश्न 68। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 से 28। प्रश्न 69। संविधान की आत्मा हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को कहा? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्रश्न 70।
संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार की रिट: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। प्रश्न 71। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 डीपीएसपी। प्रश्न 72। ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 40। प्रश्न 73। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 50। प्रश्न 74। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51। प्रश्न 75। मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज किस अनुच्छेद और भाग में है? भाग 4 ए, अनुच्छेद 51 अ। प्रश्न 76। मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? सोवियत संघ, यूएसएसआर बटा रूस। प्रश्न 77। मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, 42वां संशोधन 1976। प्रश्न 78। वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। प्रश्न 79। भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52। प्रश्न 80। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल इलेक्टोरल कॉलेज में कौन शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों और राज्यों यूटीज की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। अनुच्छेद 54। भूगोल एवं स्टैटिक जीके जियोग्राफी स्टैटिक जीके। प्रश्न 81। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है? छोटा अंडमान और कार निकोबार को। प्रश्न 82। 9 डिग्री चैनल किनके मध्य स्थित है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच। प्रश्न 83। 8 डिग्री चैनल किनके मध्य स्थित है? मिनिकॉय और मालदीव के बीच। प्रश्न 84। डंकन पैसेज किनके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच। प्रश्न 85। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है और इसमें कुल कितने द्वीप हैं? अरब सागर में कुल 36 द्वीप। प्रश्न 86। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? कवरत्ती। प्रश्न 87। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, राजधानी पोर्ट ब्लेयर। प्रश्न 88। अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सैडल पीक 732 मीटर। प्रश्न 89। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? बैरन द्वीप, बैरन आइलैंड, अंडमान। प्रश्न 90। भारत का सुप्त मृत ज्वालामुखी कौन सा है? नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम आइलैंड। प्रश्न 91। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर और किस राज्य में है? ब्रह्मपुत्र नदी, असम। प्रश्न 92। उमानंदा द्वीप विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी, गुवाहाटी, असम। प्रश्न 93। व्हीलर द्वीप ओडिशा का नया नाम क्या रखा गया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। प्रश्न 94। हैवलॉक द्वीप अंडमान का नया